ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तगणों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। एक बार की बात है, किसानों से नाराज होकर देवताओं के राजा इंद्र ने ऐलान किया कि अब धरती पर 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। अतः उन्होंने किसानों से कहा, हे धरती के किसानों, अब धरती पर 5 वर्षों तक खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वर्षा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सारे किसान बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मगर इंद्रदेव नहीं माने। उन्होंने एक कहा, अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे तो 5 वर्ष से पहले ही वर्षा हो जाएगी। किसानों को उपाय बताने के बाद इंद्रदेव ने भगवान शिव के पास भी एक सूचना भिजवा कर उन्हें आगाह कर दिया कि वे 5 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाए और किसान कितना भी प्रिय प्रार्थना करें, उनकी ना सुने। इस तरह से जब किसान भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे डमरू बजाने के लिए प्रार्थना करने लगे, तो भगवान शिव ने कहा कि अब डमरू 5 वर्ष से पहले नहीं बजेगा। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर किसान बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने एकजुट होकर 5 वर्षों तक खेती ना करने का निर्णय लिया। उन्हीं किसानों में से दीनू नाम का एक किसान था, जिसने अपनी खेती को करना नहीं छोड़ा। वह रोज अपने खेत जुताई करता, उसमें बीज बोता और अपने खेतों में काम करता रहता था। दीनू को खेत में काम करते हुए देख गांव के सारे किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ महीनों बाद दीनू से गांव के लोगों ने उसके परिश्रम का कारण पूछा। जब तुमको पता है कि 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो अपना समय और बल क्यों इस खेत में नष्ट कर रहे हो? तब दीनू ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मेरे भाइयों, मुझे भी पता है कि 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, नहीं करूंगा तो मैं खेती करना भूल जाऊंगा। मेरा शरीर थोड़े ही समय बाद थक जाने लगेगा। इसलिए मैं ये काम रोज करता हूँ, ताकि जब 5 वर्षों बाद वर्षा हो तब मुझे अपने काम करने में कोई कठिनाई ना हो का सामना ना करना पड़े है। लेकिन मैं ये काम अपने रोज के अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं 5 वर्षों तक खेत में काम दीनू की बात कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती माँ भी सुन रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा, अगर आप भी 5 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है आप भी डमरू बजाना भूल जाए। उद्धरण चिन्ह। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव को चिंता होने लगी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और देखा कि वह बजा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही भगवान शिव ने डमरू बजाना शुरू किया, वैसे ही बारिश होने लगी। दीनू, जो अपने खेत में रोज काम कर रहा था, उसके खेत में खूब फसल उगाई। बाकी किसानों के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सामान्य जीवन शुरू हो जाएगी। अगर हम घर में बैठे बैठे अपने आप को आराम देते रहेंगे तो कुछ समय बाद हमारा काम में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए हमें अपने आप को छोटे बड़े कामों में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे हमारी नियमितता बनी रहे।
किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। आज आपको माता पार्वती की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय की अहमियत की पता चलेगा। शिव पार्वती कथा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थीं, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करें। पार्वती बोली, हे मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। प्रायोजित कड़ी कोलन। छत्तीसगढ़ में लोग अलविदा कहते हैं। इससे मच्छरों को, क्या आप अंतहीन मच्छरों के काटने से थक गए हैं? ये है वह समाधान जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों ग्रह हो गए। इसके बाद मां पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों में ही था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने